जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी महाराज और मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का शुक्राना कि मुझे इस सेवा का मौका मिला। मुझसे जो जो गलतियां होंगी मुझे माफ करना। मैं गलतियां तो जरूर करूंगी और मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ। तो आज हम तीसरी पौड़ी जपजी साहिब की व्याख्या की कोशिश करेंगे जी। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बढ़ियाइयां चार, गावे को विद्या विखुम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जिय लै फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथ न कथी न आवे टोट, कथ कथ कोटि कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे बेपरवाहो। गावे को तान होवे किसे तान। In the previous body we understood that all that is happening, जो हो रहा है वो सब उन्हीं के हुक्म से हो रहा है। No one can ever describe the greatness of God. एक आध उनका गुण हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनके एक आध गुण को पकड़े और समझाने की कोशिश करें, तो भी it is never a complete description even of that one गुण. It is like asking कि सारी धूप, सारा सूरज मेरे कमरे में आ जाए, वो कभी नहीं आ सकता। God is so great, He cannot, वो समा ही नहीं सकते हमारी इमेजिनेशन में भी। एक आध किरण या उस धूप की नूर हमारे रूम में आ सकती है और हम उस किरण की कोशिश कर सकते हैं, उसके गुण गान कर सकते हैं। इसी तरीके हम कहें कि सारा का सारा सागर मेरे कमरे में आ जाए, बट ऐसे भी नहीं हो सकता। सिर्फ थोड़ी सी जो बूंदें मेरे कमरे में आ जाएंगी, जो गिर जाएंगी, हम उसी का गुणगान कर सकते हैं। इस तरीके से उस मालिक जो इतना who's everything, who's in everything, who's the whole world around us, उसकी कोशिश करी है बहुत कथनियों ने, बहुत कथाकारों ने, बहुत सारी कथा मिलेंगी, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली एंडलेस एंड फॉर एवर। बहुत सारे कथाकार हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन, वी विल स्पीक अबाउट दैट पर्सन फॉर हाफ एन आवर, मैक्सिमम फॉर एन आवर। हम कहेंगे वो बड़े दानी थे, वो बहुत अच्छे हैं, इतनी कोमल तरीके से, इतने प्यार से सबसे बात करते हैं, उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है। बट बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम we have to stop. We can't continue to praise him beyond the point it's over. Or if I visit a place abroad somewhere and somebody says how did you like it, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, after half an hour, 1 hour, I cannot describe that place anymore. उसकी there's a limit to the the description of that place also. लेकिन जो मालिक की डिस्क्रिप्शन, जो मालिक का कोई अंत तो है ही नहीं। मालिक की कथा करते करते हम खत्म हो जाएंगे, जो कथनी है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मालिक की कथा तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जुगों में भी हम लगे रहे। There is no end to describing the greatness of God, and it is just there is no limit. There is limitless. गावे को तान होवे किसे तान। अब जो कथा वाचक है, जो कथा उनकी कर रहे हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको भी उनकी कथा करने की शक्ति की जरूरत है। वो शक्ति भी उस मालिक ने दी है। वो इंटेलिजेंस या वो परसेप्शंस उस मालिक का ही दान है, उसके वो भी एक गिफ्ट है। कईयों ने मालिक को डिस्क्राइब करने के लिए उनको एक शक्ति समझा, शक्ति कहा। दे आर राइट,
गॉड इज अ फोर्स, गॉड इज अ शक्ति, ही इज अ ताकत। उन्होंने किस आधार पे कहा? वो कहते हैं जो फायर में जो हीट है, जो रिवर्स में जो शक्ति है, जो बर्ड्स जो उड़ रहे हैं उनमें जो शक्ति है, जो हवा में शक्ति है, जो सूरज की किरणों में जो शक्ति है, जो ये सब परमात्मा की ही शक्ति है। So they perceived God as Shakti, which is prevalent in everything around us, including us. But again, so much depends on the drishti also of the kathni, or of the person, of our perception. Different people have different perceptions. It is like when we see a rose, we say, oh, what a beautiful flower, and it smells so good. It may have a few thorns, but it's a very beautiful flower. Now this is the human perception. जो बकरी है वो रोज, वो गुलाब के पौधे को देख के कहेगी ये तो मेरे को बड़ा ही अच्छा खाना मिल गया. The pig will look at it as something maybe dirty. The dog will look at it as something else. The cat will have another perception. The snake will have another perception of the same rose. So जो महापुरुष, जो हमारी दृष्टि अलग थी, हम अलग है, और जो महापुरुषों की जो दृष्टि है वो बिल्कुल अलग है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, जो गुरु गोविंद सिंह जी जब जंग लड़ रहे थे, तो आप अभी उनकी दृष्टि देखो और उनकी ग्रेटनेस को देखो जी. जो जख्मी दुश्मन थे वो उनको मतलब उनको पानी पिलाया जा रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह जी के पास आए और शिकायत लेके आए कि ये देखो जी, इनको ये सब पानी पिला रहे हैं हमारे दुश्मन को, हमने इनको जख्मी किया और ये आप इनको पानी पिला रहे. अब गुरु साहब जी कहते हैं सिर्फ पानी क्यों पिला रहे हैं, उनकी मरहम पट्टी भी तो कीजिए. सो ये होती है महापुरुषों की दृष्टि. वो कहते हैं हमने जख्म को काटना है, जख्मी को नहीं. बुराई को काटना है, बुरे को नहीं. फोड़े को काटना है, मरीज को नहीं. सो एवरी जैसी हमारी गति होती है उस तरीके की हमारी परसेप्शन अलग अलग होती है. कथ ना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कोटि कोटि कोट कोट. सो अनेक तरह के कथन और अनेक तरह के कथनी हैं. अब कई लोगों ने मालिक के कौन से गुण को देखा और कौन से गुण की डिस्क्रिप्शन करी, उनके दांतों की. वो कहने लगे, वो ज्ञानी कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो हम खुद हैं, ये हमारा शरीर भी उनकी दांत है. और ये जो हमारे माँ बाप है, जो ब्रीज है, जो सूरज है, जो रोशनी है, जो पानी है, जो हमारे हाथ पैर है, जो हमारा दिल दिमाग आंखें हैं, हमारे दांत, ये तो सब उन्हीं की दातें हैं, सब उनके गिफ्ट्स हैं. सो मालिक वो हैं जो हमें गिफ्ट दे रहे हैं, जो हमारी जिंदगी एक पूरी ब्लेसिंग बना के रखे हैं. दे डिस्क्राइब गॉड थ्रू हिज दातें, एंड दे सेड जो हमें मालिक से मिला वो हमें कोई दे ही नहीं सकता. एंड वी हैव नथिंग मोर टू डू देन टू डू शुक्राना फॉर सच अ परमात्मा. ये एक दृष्टि हुई. अब कईयों की दृष्टि क्या कहती है, कई ज्ञानी ने कैसे मालिक को डिस्क्राइब किया. वो कहते हैं गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखुम विचार. अब उन्होंने उनके गुणों की वडियाई का विचार करने लगे कि उनके गुणों के आधार पे मालिक को का बखान किया जी. गावे को साज करे तन खे, गावे को जिए ले फिर दे. कईयों ने ये कहा कि वो मालिक जो मिट्टी से हमें बनाकर ये जीवन देते हैं, आउट ऑफ द 5 elements which are also dead, we are created. How great is the creator? How great is the one who has made us then? And then गावे को जी ले फिर दे, and then he will return you back also to the मिट्टी. And who else has the power to do this, to give life and to take away life? It is only God, Paramatma, the one and only one. कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कोटि कोटि कोट कोट. So there is
endless kathnis and endless kathas, and quote means endless, millions of descriptions of that one only. देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए. अब उस परमात्मा हमें दे के नहीं थके. कई जुगों से हमें देते जा रहे हैं, बस देते ही जा रहे हैं वो. और हम in our one lifetime, as we can see, we are only going on receiving. कोई दिन खाली नहीं गया कि हमने अच्छे से अच्छा खाना ना खाया हो. उन्होंने हमारे दांत घिस गए खाते खाते, हमारी आंखें विर्द हो गई, हमारे कान अभी बुढ़े हो गए, नहीं सुन पाते, और हम उनके गिफ्ट्स ले लेके हमारी इंद्रियां थक गई, लेकिन वो दे के नहीं थके. उनके गिफ्ट्स आर स्टिल अवेलेबल एंड दे विल बी अवेलेबल फॉर टिल द एंड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सो देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए. हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसे वे परवाहु. Even God himself is bound within his hukam, that is of giving unconditionally, and he loves to give and give and give, and he feels happy. Vikse, Nanak vikse ve parvahu, he feels happy, and so happy to see his creation and his children happy. This is the nature of God as described by some other kathnis, ke God only likes to give, only likes to love. God is unconditional love, unconditional giving. And with this we come to the end of the third body. And Satsangat ji, I am sorry, I may have made many mistakes. आप मुझे क्षमा करना जी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी.